एक कमलपुरा गांव के बाहर ही एक रास्ता हुआ करता था। उस रास्ते पर एक लकीर था। उस लकीर को जो भी इंसान पार करता वे वहां से गायब हो जाता। वे व्यक्ति कहाँ गायब होकर जाता ये किसी को भी पता नहीं था। इसी तरह एक दिन एक व्यक्ति जा रहा था तो वे लकीर को पार करते ही वहां से गायब हो गया। उस रास्ते से बहुत कम लोग ही जाते थे। उसी कमलपुरा गांव में राजेश नाम का व्यक्ति अपने बीवी नमिता और बेटा बन्नी के साथ रहा करता था। बन्नी बहुत ही चालाक था। एक दिन राजेश ने अपने पत्नी नमिता से बोला, नमिता, बाहर जा रहा हूँ, शाम तक आ जाऊंगा। कहकर वे गया तो उस रास्ते से जा रहा था तो राजेश ने उस लकीर को पार किया और गायब हो गया। तो कुछ घंटे बाद शाम हुआ। तब उसके घर पर पत्नी, ये क्या, शाम भी हो गया, रात भी होने को है और वे अभी तक नहीं आए। माँ, तुम चिंता मत करो, पिताजी आ जाएंगे। कहकर वे दोनों सो गए। तब अगले दिन भी नमिता ने बन्नी से बोली, बेटा बन्नी, सुबह भी हो गया और तुम्हारे पिताजी अभी तक नहीं आए। हाँ माँ, अब तक नहीं आए। बेटा बन्नी, चलो उन्हें कहीं ढूंढते हैं। कहकर वे एक हफ्ते तक ढूंढे। तब एक दिन बन्नी ने माँ से कहा, माँ, ये क्या, हमने पिताजी को बहुत ढूंढा लेकिन वे दिखाई नहीं दे रहे हैं। हाँ बेटा, मैंने भी सभी रिश्तेदारों के घर जाकर पूछा, वहाँ पर भी नहीं थे। माँ, मैं फिर जाकर पिताजी को ढूंढता हूँ। कहकर वे घर से निकला और वे उस रास्ते पर चल गया। तब चलते चलते उस लकीर को पार किया। तब वहाँ से वे गायब हो गया और एक दूसरे दुनिया में चला गया। तो वे सोचा, अरे ये क्या, मैं तो रास्ते पर चल रहा था, मैं इधर कैसे आ गया और ये कौन सा जगह है। कहकर वे इधर उधर देखने लगा तो उसे उसके पिता राजेश दिखाई दिया। तब वहाँ गया। तब राजेश उसको देखकर बोला, अरे बेटा बन्नी, तुम इधर क्यों आए हो? पिताजी, पिताजी, आप इधर हैं? आपको पता है मैं और माँ आपको बहुत दिनों से खोज रहे हैं। चलिए पिताजी, घर चलते हैं। बेटा, हम यहाँ आ तो गए हैं लेकिन नहीं जा पाएंगे। कहा। तभी वहाँ पर एक चुड़ैल और भूत आए। तब बन्नी डर गया और घबरा भी गया। तब वे चुड़ैल बोली, ओए छोटू, तुम कब आए? तुम्हारा भी स्वागत है। ओए राजेश, तुम इस बच्चे को ले जाओ और इसे काम दो। जाओ जल्दी। ठीक है चुड़ैल जी, ठीक है चुड़ैल जी, मैं अभी जाता हूँ इसे लेकर। कहकर उसे ले गया। तो वहाँ पर देखा कि कुछ गांव वाले थे। क्या देख रहे हो बेटा? ये भी हमारे तरह भी यहाँ आ गए हैं। तब बन्नी ने सोचा, इन गांव वालों को किसी भी तरह यहाँ से ले जाना ही पड़ेगा। सोचकर वे अपने पिता से कहा, पिताजी आप यहीं रहिए, मैं अभी आता हूँ। कहकर वे छुपके से वहाँ गया जहाँ चुड़ैल और भूत बात कर रहे थे और वहाँ छुपकर देखने लगा। तब चुड़ैल भूत से बोली, वे जी, अब उस रास्ते का लकीर मिटा देते हैं, नहीं तो किसी इंसान को शक हो जाएगा। नहीं, अभी नहीं, 4-5 दिन रहने देते हैं अभी, और कुछ इंसान आ जाएंगे तो हमारे काम और भी आसान हो जाएगा। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इस गोले घेरे के बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए।
किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि हम इस गोले घेरे में आकर जहाँ मन करता वहाँ जाते हैं और वे इंसान भी जा सकते हैं। कहकर वे उस घेरे में गए। वे चुड़ैल और भूत गए और गायब हो गए। तब बन्नी पूरी बात समझ लेता है और उस घेरे में जाकर बोलता है, मुझे अपने दुनिया में जाना है। तब वे वहां से गायब हो गया। तब कुछ देर बाद वे चुड़ैल और भूत आए और देखा कि वहां पर बन्नी नहीं था। तब चुड़ैल ने राजेश से पूछी, राजेश, वे छोटा लड़का कहाँ है? कहाँ है वो छोटा लड़का? वे अगर नहीं मिला तो मैं तुम सबको मार दूंगी। तभी बन्नी एक मांत्रिक के साथ आया और बोला, मैं यहाँ हूँ चुड़ैल जी, अब हम लोग नहीं, अब तुम मरोगी। तब चुड़ैल मांत्रिक को देखकर हैरान हो गई और बोली, ये मांत्रिक को कौन लाया और ये कैसे आया? अरे चुड़ैल जी, इन्हें मैं लाया हूँ। आप कुछ देर पहले बात कर रहे थे ना, तो मैं उस बात को छुपके से सुन रहा था और देख भी लिया। यहाँ से बाहर कैसे जाते हैं? तब वे मांत्रिक बोला, चुड़ैल, आज से तुम्हारा आखिरी रास्ता बंद। कहकर उसे अपने शक्तियों से जलाकर भस्म कर देते हैं। तब उन घेरे से गांव वालों को बाहर ले जाता है और मांत्रिक उस रास्ते पर लगा लकीर को हमेशा के लिए गायब कर देता है। तब गांव वाले ने बन्नी को धन्यवाद बोला। अरे बन्नी बेटा, तुम नहीं आते तो हम लोग वहीं पर उस चुड़ैल और भूत के शिकार बन जाते। धन्यवाद बेटा, हमारी जान बचाने के लिए। ओए रामनाथ भैया, आप तो बड़े महान हो जो आपने ऐसा बेटा पाया। आपको तो गर्व होना चाहिए। तब रामनाथ ने बहुत खुशी महसूस किया।